सुसज्जित तरीके से एफआईआर के विरोध में कर्मचारी संघ एकजुट। पटवारी के विरोध में त्योथर एसडीएम के अनुपस्थित में नायब तहसीलदार त्योथर को सौंपा ज्ञापन, एफआईआर निरस्त कराने की मांग। मध्य प्रदेश तृतीय वर्ग शासकीय कर्मचारी संघ तहसील शाखा त्योथर ने सिविल अस्पताल त्योथर में पदस्थ सुपरवाइजर मनोज कुमार मिश्रा के खिलाफ दर्ज एफआईआर को लेकर कड़ा विरोध जताया है। संघ ने विभिन्न बिंदुओं को लेकर नायब तहसीलदार को ज्ञापन सौंपते हुए पूरे मामले को फर्जी और दुर्भावनापूर्ण बताया गया। ज्ञापन में बताया गया कि बीते दिवस मनोज कुमार मिश्रा अपने भूमि सीमांकन कार्य के लिए संबंधित पटवारी के साथ ग्राम भुजरा पहुंचे थे। सीमांकन के दौरान पटवारी द्वारा कथित रूप से अभद्र व्यवहार किया गया, जिसका विरोध करने पर विवाद की स्थिति बनी। इसके बाद पटवारी द्वारा थाना जनेई में विभिन्न धाराओं के तहत एफआईआर दर्ज कराई गई, जिसे संघ ने पूरी तरह निराधार बताया, जानबूझकर झूठी शिकायत दर्ज कराई। वहीं उपाध्यक्ष मध्य प्रदेश वरिष्ठ नागरिक पेंशनर्स एसोसिएशन रीवा श्याम बिहारी तिवारी ने मांग की है कि पूरे प्रकरण की निष्पक्ष जांच कराई जाए, दर्ज एफआईआर को तत्काल निरस्त किया जाए और दोषी अधिकारियों पर कड़ी कार्रवाई की जाए। साथ ही चेतावनी दी गई कि यदि समय रहते न्याय नहीं मिला तो कर्मचारी संघ उग्र आंदोलन करेगा, जिसकी पूरी जिम्मेदारी प्रशासन की होगी। जो प्रकरण है, मनोज मिश्रा हमारे स्वास्थ्य विभाग के सुपरवाइजर हैं विभाग के और तृतीय कर्मचारी संघ के अध्यक्ष हैं। वो बड़े सीधे हैं, अपना मात्र सीमांकन खेत करवा रहे थे, पटवारी साहब गलत नाप दिए तो वो रोक दिए। इसके बावजूद उनके ऊपर फर्जी मुकदमा हरिजन एक्ट का लग गया। तो हम लोगों ने पहले एसडीओपी साहब को ज्ञापन दिए 30 तारीख को। आज हम लोग कलेक्टर महोदय को द्वारा एसडीएम के ज्ञापन दे रहे हैं कि न्याय मिले और उनका नाम कटे और फर्जी मुकदमा मैंने वापस हो। हमारे देखिए जो तथ्य है बात करने के लिए, आप समझिए, आप लोग जो है देखिए, ये लोग जो हमारे रीवा जिला के जितने लोग हरिजन आदिवासी हैं, सब अपना जात साफ साफ लिखते हैं कि हम हरिजन हैं, हम आदिवासी हैं, चमार हैं, जो लिखते हैं। जो बाहर रीवा जिला के बाहर के आए हैं पटवारी, सब कोई गौतम अपने को लिखते हैं, कोई सिंह लिखते हैं, कोई बघेल लिखते हैं, तो कोई जानता ही नहीं कि हरिजन है। तो हरिजन शब्द का उपयोग करना आप स्वयं सोचिए, बुद्धिजीवी हैं, कैसे कोई करेगा। न शब्द वहाँ उपयोग हुआ। ऐसा हम लोगों की मांग है। आज साहब से नायब तहसीलदार साहब ज्ञापन लिए हैं, कलेक्टर महोदय को हम लोग ज्ञापन दिए हैं कि मनोज मिश्रा को न्याय मिले, उनका नाम इस फर्जी मुकदमा। अभी इस ज्ञापन में लिखी हुई हैं बातें, बहुत सारी चीज़ें हैं संबंधित। ये किसी पटवारी के विवाद और इन कर्मचारियों के संबंध में है, तो वो जो भी समुचित विधि संगत कार्रवाई होगी वो बिल्कुल होगी। तो कर्मचारियों की मांग को लेकर प्रशासन और आपके द्वारा क्या आश्वासन दिया गया कर्मचारियों को? तो न्याय होगा, न्याय होगा, इसमें ऐसा कुछ नहीं है। दोनों कर्मचारी हैं और दोनों समान हैं। जो होगा इसके लिए माननीय एसडीएम महोदय, माननीय कलेक्टर महोदय हमारे वो निर्णय लेकर। कर्मचारियों के आपसी टकराव को आप किस निगाह से देखते हैं, कितना मर्यादित? में कहीं न कहीं कोई भ्रामक स्थिति रही होगी, विसंगति रही होगी, इसलिए हुआ है। बाकी हम सब कर्मचारी जो हैं एक हैं, ऐसा कुछ नहीं है। सर, क्या वजह है कि इतनी ढेर सारी अनियमितताएं होती हैं जब सीमांकन होता है? ज़्यादातर देखा जाए मामलों में पटवारी लोग गड़बड़ ही। देखिए, सीमांकन की एक प्रक्रिया है। सीमांकन फील्ड में होगा, जो डिसीजन होगा माननीय न्यायालय में होगा, वहाँ रखिए आप पक्ष अपना। तो जैसे जो भी होगा, यदि उसमें कोई विसंगति है, एसडीएम साहब के यहाँ अपील होती है, उसका निर्णय होता, फिर टीम गठित हो जाती है। तो सर, जैसे सीमांकन अगर हो रहा है तो वहाँ ये जो अभी इस सीमांकन के दौरान लड़ाई हुई, वो यही था कि आप यही तो जांच का विषय है। क्या हुआ क्या नहीं हुआ है ना आप बता सकते हैं, ना मैं था वहाँ। तो ये जांच का विषय है कि क्या हुआ है क्या नहीं हुआ, वास्तविकता अपने आप आ जाएगी। सामान्य तौर पर क्या जैसे सीमांकन हो रहा है तो कोई भी वहाँ जाकर देख सकता है? भविष्यात्मक बातें मत करिए। जिसके पास अपने सीमांकन में कोई आने को मुश्किल पड़ रहा है, देखने की बात कर रहे हैं।